नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरह करनी होती है, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना सीखते हैं। तो उसके लिए मैं एक चेयर ड्रॉ करूँगा। आप चाहें तो कोई भी ऐसा टूल या कोई भी अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए आप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले उसकी सबसे पहले हमें पर्सपेक्टिव, एंगल और उसकी पोजीशनिंग का ध्यान रखना होता है कि किस तरह उसे हमें पोजीशन करना है और किस तरह से उसकी जो पर्सपेक्टिव बन के तैयार होगी या किस तरह से उसका एंगल होगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और किस तरह से एक एंगल व्यू प्लेस करूँगा कि किस तरह से हम किस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें किस तरह दिखाई देता है। तो इसका हमें यूज़ करना होता है अपने ड्राइंग और आर्ट वर्क के अंदर। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं तो उसके एंगल्स को समझ के हम किस तरह से उसकी प्लेसिंग करते हैं, इसको आप देखते जाइए। तो इस तरह से मैं एक सिंपल सा चेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक तरह से वुडन चेयर किस तरह से प्लेसिंग होती है, उसका जो शेडो है किस तरह से ज़मीन पे बनेगा और साथ ही उसका एंगल कैसे हमको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ों को इस ड्राइंग के माध्यम से हम जानेंगे। तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि किस तरह हमको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उसे बनाना होता है। इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग आप शुरू कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बस इसमें आपको पर्सपेक्टिव और एंगल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको पर्सपेक्टिव के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो आपको पर्सपेक्टिव की समझ आएगी कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव हमें कैसे दिखाई देता है। पर्सपेक्टिव और एंगल अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग आर्ट वर्क तो करते हैं लेकिन सीधे सीधे वो फेस बनाना शुरू कर देते हैं या रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन उनको ड्राइंग की बेसिक जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप देखें वीडियोस को और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हमको फॉर्म करना होता है, उसके बाद हमें उसकी डिटेलिंग किस तरह से करनी होती है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, इसके बिना आप आर्ट वर्क नहीं कर सकते। कई लोगों का मानना है कि हम इस तरह से छोटे छोटे ड्राइंग या छोटे ऑब्जेक्ट्स को बना के क्या सीख पाएंगे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सीधे डायरेक्ट किसी सेलिब्रिटी का फेस बनाते हैं और आपको बेसिक चीज़ें ही पता नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइंग के अंदर आप जितने ज़्यादा सिंपल चीज़ों को ड्रॉ करना सीखेंगे, जितना बेसिक चीज़ों को ड्रॉ करना सीखेंगे इफ़ेक्टिव तरीके से, सही तरीके से, तो आप कठिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बना पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही हमको बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो, उनकी पकड़ हो। तो देखिए इस तरह से आप धीरे धीरे कोई टेबल या चेयर या कोई भी पॉट लेकर आप उसको बनाना शुरू करिए और उसकी डिटेलिंग करते जाइए। आप एक रफ स्केच को किस तरह से डिटेल करते हुए एक ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम बेसिक और सिंपल चीज़ों को ऑब्जर्व करके बिल्कुल अच्छे से बनाना सीखें। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आते हैं और हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, हम अच्छे लेवल पे काम कर पाते हैं, तब हमें कठिन चीज़ों को पिक करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल हल्के स्ट्रोक से आपको ड्राइंग करनी है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। और लाइट की डायरेक्शंस और शेडोज़ के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको जाके वीडियो को वॉच करना ज़रूरी है। आप चाहें तो उन्हें वॉच कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जिससे आपको कई तरह की इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियोस मिलती रहें। तो देखिए जो लाइट वाले पोर्शंस हैं उनको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं जो वुडन टेक्सचर्स हैं जो चेयर के, उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं जो डार्क पोर्शन मुझे जो लग रहे हैं, जिन पोर्शंस को मैं डार्क करना चाहता हूँ, उनको मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर रहा हूँ। तो जो डार्क पोर्शंस हैं उनके लिए मैं
2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 2B या B सीरीज़ की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके। तो ये पेंसिल के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको लाइट टोन चाहिए या डार्क टोन चाहिए। आप एक ही पेंसिल से अलग अलग टोन पा सकते हैं। उसके बाद जैसे किसी ऑब्जेक्ट की परछाई कहीं पड़ेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस ज़रूर होगा जिस पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ हमको शेडो या परछाई को ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पॉट ड्रॉ करूँगा, एक बर्तन में ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए किस तरह से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सटीक बन सके। इसके लिए मैं देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, एक बॉक्स तैयार किया है, उसके सेंटर से मैंने एक बिल्कुल सटीक लाइन, वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी है। उसके बाद मैं इस पे मैं थोड़ी सी क्रॉस लाइंस खींच रहा हूँ इस तरह से, और इस पे मैं अपना एक फ्लैट सर्कल ड्रॉ करूँगा इस तरह से। देखिए बिल्कुल चक्री जैसा इस तरह से। उसके बाद जो गर्दन वाला पोर्शन है पॉट का, उसको मैं ड्रॉ करूँगा। उसके लिए भी मैंने एक लाइन खींची है यहाँ। उसके बाद जो अलग अलग जो पोर्शंस है बर्तन के, जो कहाँ कहाँ हमको एक्सटेंड करना है, उसके लिए एक और मैं गाइडलाइन खींच रहा हूँ और बर्तन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से पॉट आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। नीचे भी मैं सेम सर्कल का यूज़ करूँगा, क्योंकि नीचे वाला जो तला वाला पोर्शन है उसको भी हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से। और चूँकि पॉट जो होते हैं सर्कुलर होते हैं शेप में, एक बॉल शेप में होते हैं नीचे का पोर्शन, तो सर्कुलर शेप के अंदर ही हमको इसको ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से आप अपना जो गाइडलाइंस हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपको किस तरह बनाना है उसी तरह से आपको गाइडलाइंस को खींचना है। तो ड्राइंग बनाने के लिए कई सारे गाइडलाइंस या ग्रिड्स का उपयोग किया जाता है और उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आंड्रे लूमिस नाम के एक आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया है लूमिस मेथड। तो कई सारे प्रचलित नाम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिनको ईजाद किया गया है ड्राइंग करने के लिए। तो इस तरह से आप भी उनके टेक्निक्स का यूज़ करके आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए आपको, या आप अपने तरीके ईजाद कर सकते हैं। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल जो आर्टिस्ट कर रहे हैं उसी तरह से बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है और हर किसी का बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो आप अपना तरीका ईजाद कर सकते हैं अपने आर्टवर्क को करने के लिए। इसमें स्पेसिफिक रूल्स की बात करें तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो अप्लाई किया जाए और केवल उसी रूल का प्रयोग करके ही आप ड्राइंग बना पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक जगहों में आपको काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं जो पेंटिंग और फोटोग्राफी दोनों जगहों में यूज़ होता है। तो खैर उन रूल्स की बात अभी नहीं करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से मैं पॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए गाइडलाइंस हमने खींची, गाइडलाइंस के अंदर हमने ड्रॉ किया, तो काफ़ी आसान हो गया कोई सब्जेक्ट को हमको ड्रॉ करना। अगर आप गाइडलाइंस बना के ड्रॉ करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है गाइडलाइन के अंदर बनती है, तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो इधर उधर नहीं जाता, जिससे आप एक परफेक्शन पाते हैं। तो इसीलिए गाइडलाइंस का यूज़ किया जाता है ड्राइंग के अंदर। तो देखिए एक बर्तन इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ ही मैं इसकी स्मजिंग कर रहा हूँ। स्मजिंग या ब्लेंडिंग कह सकते हैं आप। तो ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प और मेकअप ब्रश दोनों ही ज़रूरी हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है बनकर तैयार होता है। साथ ही जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उनको भी मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, और जो डार्क पोर्शन है उनको भी मैंने डिटेल कर दिया है। तो इसी तरह आप ज़्यादा समय लगाएंगे तो आप अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का जो परछाई है उसको भी ड्रॉ करना है। तो ऑब्जेक्ट की परछाई भी आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है इस तरह से। तो मैं यहाँ थोड़ी सी डार्क वैल्यू अचीव कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।